एक चोर था, चोरी करता था। एक दिन राजा के यहां चोरी की। राजा के सेना ने दौड़ करके पकड़ना चाहा, पर वो चोर बड़ा शातिर था। ऐसे दौड़ा कि पकड़ में नहीं आया। कहीं पर सत्संग चल रहा था, ऐसी कथा, तो कथा चल रही थी, तो कथा में आकर के चोर बैठ गया। जब कथा में चोर बैठा तो सेना आई। राजा की सेना को लगा कि भाई चोर कथा थोड़ी सुनेगा, यहाँ तो सत्संग चल रहा है। सेना चली गई। कथा में जो कथाकार गुरुजी थे, वो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे। गुरुजी कथा में कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं और मैया ने उनके माथे पर सोने की मुकुट पहनाई, जिसमें बहुत बहुत हीरे मोती बेशकीमती रत्न लगे हुए। कमर में करधन पहनाई और हाथ में सोने के चूड़े पहनाए, जिसमें बहुत सारे महंगे महंगे रत्न जड़े हुए। और ये सब पहना करके मैया कन्हैया से कहती है, जाओ अब ग्वाल वालों के संग गैया चरा के आओ। चोर बैठा सुना, ये बालक इतना सोना पहन के गैया चराने जाता है, मैं तो लूट लूं। अब कथा हुई पूरी, सारे श्रोता गए भाग। वो चोर महाशय आए, चाकू निकाली, गुरुजी की गर्दन पे रखी। गुरुजी बोले, भाई क्या कर रहे हो? एक काम करो गुरुजी, जिस बालक के बारे में अभी बता रहे थे उसका एड्रेस लिखवाओ। कहाँ के जंगल में गैया चराने जाता है इतना सोना पहन के? आप कह रहे हैं सोने की मुकुट पहन के, सोने की करधन और बहुत बेशकीमती उसमें हीरा जवाहरात। मैं तो इतना एक बार की चोरी करने में धनवान हो जाऊं, आप बताओ जल्दी पता। गुरुजी बोले, सुनो, वो वृंदावन रहता है। ठीक, माँ बाप का नाम नोट कराओ। यशोदा माँ, नंद बाबा पिता। कितने बजे गैया चराने जाता है? सवेरे से। ठीक, सोचिए कि एक चोर ने कथा में केवल ये सुन लिया कि भगवान कृष्ण, क्या नाम बताया? कृष्ण। कहाँ है? वृंदावन। तो चोर ने याद कर लिया, कृष्ण 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 कृष्ण। अब चला, कैसा दिखता है? सांवला सा है, घुंघराले बाल है, बहुत सुंदर आंखें। अब वही रूप का चोर चिंतन, वो चोर का कृष्ण से कोई लेना देना, बस चोरी का भाव कि कब ये निकले पहन के हीरा जवाहरात, कब मैं लूटूं। वो लूटने के चक्कर में आया वृंदावन। वृंदावन में पूछा, भैया ये यशोदा और नंद बाबा कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया कि भाई यहाँ यशोदा नंद बाबा का ये धाम है और यहीं उनके पुत्र कृष्ण की लीला है। यहाँ तो सब जगह वही है। अरे सब जगह नहीं, ये बताओ कि यशोदा का बेटा कृष्ण कहाँ मिलेगा? बोले मिल जाएगा। सबसे पूछा कि ये कृष्ण कन्हैया किस जंगल में गैया चराते थे? तो लोगों को लगा कि ये भक्त है, पूछ रहा है, तो बता दिया कि भैया ये जंगल में चराया करते थे, ये वृंदावन का पूरा जंगल। अब वो जंगल में जाए, सवेरे से बैठा रहे। अब कृष्ण आएंगे, अब मैं चोरी अब लूटूंगा, अब आएंगे, अब लूटूंगा, अब आएंगे। शाम हो गई, नहीं आए। चोर को लगा कल आएंगे, पर ध्यान वही है, सांवले से हैं, घुंघराले बाल, कृष्ण नाम, कृष्ण कृष्ण। देखिए चोर अनजाने में ही कृष्ण का चिंतन करने लग गया, अनजाने में ही ध्यान करने लगा, जबकि ध्यान की कोई विधा सीखी नहीं। बस चोर का क्या काम है? चोरी करना। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे करते करते भैया 10 दिन बीत गए। चोर ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा।
अब पानी ना पिए, भूखा मरने लगा, पेड़ पर चढ़ा इंतजार करने लगा, पर जपे कृष्ण 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 कृष्ण। तो भगवान देखो, आग होती है ना, जानकर छुओ या अनजाने में जलाएगी, जहर जानकर पियो अनजाने में पियो मारेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कोई भगवान का नाम भाव से जपे, कुभाव से जपे, भगवान का नाम तो कल्याण करेगा। जब पानी भोजन छोड़कर चोर कृष्ण कृष्ण जपा, तो भगवान ने जैसे उस चोर ने छटा बनाई, भीतर छवि बनाई, उसी छवि के कन्हैया आज गैया लेकर सच्ची मुच्ची जंगल में आ गए। और जैसे ही जंगल में आए, वही सोने की मुकुट, वही सोने की करधन, वेश कीमती, पूरा जंगल चमकने लगा उन हीरे जवाहरातों से। चोर को तो अब जान आई, दौड़ा दौड़ा गया, बोले ये तो अकेला आया है, कोई दूसरा है ही नहीं, इसे तो लूटना आसान। चोर ने देखा, हाँ बालक, तुम्हारा नाम कृष्ण है? हाँ हमारा नाम कृष्ण है। तुम्हारी माँ का नाम यशोदा है? हाँ। पिता का नाम नंद बाबा? हाँ। ये बताओ, ये जो तुमने सोना पहना ये असली है? हाँ। चलो उतारो जल्दी। भगवान बोले क्यों उतारें? बोले हम चोर हैं, चोर। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम चोर हो? लग नहीं रहे हो चोर, नहीं निकालोगे? जल्दी निकालो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक, तुम्हें क्या चाहिए? बोले जितना तुमने पहना सब उतारो। भगवान ने गले का हार उतारा, कमर की करधन, हाथ के चूड़े उतारे, करधनी उतारी, बाजूबंद उतारा, सब उतार दिए। चोर बार बार भगवान श्री कृष्ण को देखे, बार बार देखे। वो तो यही समझ रहा ना कि ये बालक है, वो ये थोड़ी जान रहा कि ये भगवान है। उसने भगवान के भाव से भजा थोड़ी है, लेकिन भगवान तो दयालु है। अभी सारा सोना उतार दिया भगवान ने, लेकिन चोर ना बार बार भगवान को देखे जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया? चोर को स्पर्श कर लिया। चोर को क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने छू दिया, स्पर्श। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे स्पर्श किया, तो उसके भीतर जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। क्योंकि पाप थे इसलिए वो कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान ने स्पर्श कर दिया कि अब तू शरण में आ ही गया, तो अब तेरा कल्याण करना मेरा धर्म है। भगवान ने स्पर्श किया, सारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, और वो देखा कि ये तो भगवान है। सब अक्कल ज्ञान आ गई, चरणों में गिर पड़ा, सोने की तरफ देखा नहीं, भगवान की तरफ देखा। भगवान उसे अपने संग बैकुंठ लेकर के चले गए। एक सामान्य सा चोर क्या किया? उसने दिन रात कृष्ण का चिंतन किया।